हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आपके लिए 30 ज्योग्राफी के विविध क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए इन 30 क्वेश्चनों के लिए। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डिटेल्स के लिए, तो डिटेल्स भी ऐसे ही विविध के क्वेश्चंस में ही डिटेल्स भी मिलते रहेंगे। टोटल 20,000 क्वेश्चंस का ये सेट है। 30 क्वेश्चन करके मैं हर दिन आपको करवाता रहूँगा। जिस तरह से 20,000 क्वेश्चन का सेट आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो और उन्हीं में से ही एग्ज़ाम क्वेश्चंस में आते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। चलते हैं पहले सवाल से फिर से। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। दूसरा सवाल है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो वो घटती है। ठीक, ध्रुवों के तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने खनिजों से चट्टान की रचना हुई है? तो पृथ्वी पर 20 खनिजों से चट्टान की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, मौना लोआ कैसा ज्वालामुखी है? तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, आगे आते हैं, पठारी भागों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही जवाब है 9%। आगे आते हैं, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 18 किलोमीटर है। आगे आते हैं, मानसून शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हवाओं के रुख का बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब होता है तो चक्रवात होता है। यानी केंद्र में निम्न दाब और चारों तरफ उच्च दाब। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोयस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं उत्तरी चीन में। लोयस जमाव के अतिवृहत क्षेत्र उत्तरी चीन में मिलते हैं। आगे आते हैं, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। आगे आते हैं, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच किस मुख्य भूमि के बीच स्थित है? तो ये मोजाम्बिक चैनल के बीच में। मेडागास्कर और अफ्रीका मोजाम्बिक चैनल के बीच में। मोजाम्बिक चैनल के बीच में। मेडागास्कर अफ्रीका मोजाम्बिक चैनल के बीच में है। अगला आते हैं, अगला है, विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये आते हैं फंडी की खाड़ी में। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, उसका नाम क्या है? तो वो है आसवान बांध, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, नील नदी पर बना है। आगे आते हैं, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग आइसोहेल कहते हैं। आगे आते हैं, लाइसोमीटर से किसका मापन होता है? तो लाइसोमीटर से मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल की माप होती है। आगे आते हैं, डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। ठीक, डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो ये उपजाऊ चिकनी मिट्टी, धान की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। आगे आते हैं, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है यूएसए। कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश यूएसए है। आगे आते हैं, विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है भारत। आगे आते हैं, ब्यूनस आयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्यूनस आयर्स ये एक कंट्री का ही नाम है। तो ये डेयरी पदार्थ व मांस के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। आगे आते हैं, आंत्रेपोपतन का उदाहरण क्या है?
आंत्रेपोपतन का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है सिंगापुर, रोटरडम और कोपेनहेगन। आगे आते हैं, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कायिक काम पर होता है? कायिक काम पर। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है जम्बिया। आगे तो संगमरमर की भूमि किसे कहते हैं? तो वो है इटली। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? तो वो है केंट। और भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। आगे आते हैं, दादरा और नगर हवेली किन राज्यों के बीच है? तो वह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर और नगर हवेली है। आगे आते हैं, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना महाराष्ट्र राज्य में। आगे आते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली किसी एक नदी का नाम बताइए। दक्षिण से उत्तर, तो वह है बेतवा। भारत का प्रवाल द्वीप समूह क्या है? तो वो है लक्षद्वीप। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप सोच रहे हैं डिटेल्स के लिए, तो डिटेल्स भी मैं नेक्स्ट मंथ से डिटेल्स डालना शुरू करूँगा। नेक्स्ट मंथ से हर एक चैप्टर का एक एक डिटेल्स डालना शुरू कर दूँगा। तो कंप्लीट कर देना है चैप्टर को। तो इसी के तरह वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगला मंथ से मैं डिटेल्स भी डालना शुरू कर दूँगा। ठीक, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।